हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेर कैसे बन गया माँ दुर्गा का वाहन। नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के कई रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उनके सबसे प्रचलित रूप में उन्हें शेर या सिंह पर सवार देखा जाता है। आखिर शेर उनका वाहन कैसे बना, इसका कारण प्रतीकात्मक ना होकर पौराणिक है और इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो तरह की कथाएं प्रचलित हैं। फिर देवी के अलग अलग स्वरूपों में सभी के अपने अलग अलग वाहन हैं, पर अधिकांश का वाहन शेर या सिंह ही है। नवरात्रि के मौके पर देवी माँ के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वैसे तो शस्त्रों और वाहनों की पूजा का रिवाज दशहरे के दिन करने का है, लेकिन नवरात्रि के दौरान कई जगह शस्त्रों और विशेष तौर पर तलवार की पूजा भी होती है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध से पहले 9 दिन तक देवी माँ की पूजा अर्चना की थी और फिर रावण का वध किया था। कुल मिलाकर माँ दुर्गा की छवि एक युद्ध के लिए सुसज्जित देवी और जिनके हाथ में तलवार, भाला, गदा, धनुष आदि शस्त्र होते हैं। ऐसे में शेर स्वाभाविक तौर पर उनकी सवारी लगता है, लेकिन शेर उनकी सवारी कैसे बना, इसके पीछे की कथा। हैरानी की बात यह है कि जहाँ शेर जंगल का राजा और अपने आप में शक्ति और आक्रमणकर्ता का प्रतीक है, वहीं स्वयं माँ दुर्गा भी तेज, शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनके भक्त विभिन्न प्रकार की शक्ति हासिल करने के लिए उनका पूजन और भक्ति करते हैं, लेकिन केवल इस वजह से शेर उनका वाहन नहीं बना है, बल्कि उसके पीछे एक नहीं दो कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार माँ दुर्गा के वाहन शेर बनने के पीछे माता पार्वती के तप की कहानी है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या की तेज इतना अधिक था कि माता पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव साथ कैलाश पर बैठे थे। भगवान शिव ने मजाक में ही माँ पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माता को अच्छा नहीं लगा और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गई। जब वे वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा, लेकिन वह शेर चुपचाप वहां बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ शेर वहीं बैठा रहा। जब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहां भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरे होने का वरदान दिया, तब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई। स्नान के लिए गई माँ पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहां प्रकट हुई। उस काली देवी की निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुई। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाने लगा। शेर को अपना वाहन बनाने के पीछे स्कंद पुराण में एक अन्य कथा भी मिलती है। इसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में तारकासुर का संहार करने के साथ साथ उसके 2 भाई सिंहमुख और शूरापद्मन नाम के असुरों को भी हरा दिया था। सिंहमुखन ने पराजित होने पर भगवान कार्तिकेय से क्षमा मांग ली थी, जिस पर भगवान कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उसे शेर बनाकर माँ दुर्गा का वाहन बनने का आशीर्वाद दिया।
गौर करने वाली बात यह है कि जहां माँ दुर्गा माँ पार्वती का ही रूप है, नवरात्रि के मौके पर हर देवी का अलग अलग स्वरूप तो है ही, उनके वाहन भी अलग अलग हैं। देवी दुर्गा सिंह पर सवार दिखती हैं। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इसके लिए वे स्कंद माता के नाम से भी जानी जाती हैं, जिन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया है। लेकिन कई जगह माता पार्वती शेर पर देखी जाती हैं। देवी कुष्मांडा और माता चंद्रघंटा का वाहन शेर है। शैलपुत्री और महागौरी का वाहन वृषम है और महिषासुर का वध करने वाली कात्यायनी देवी का वाहन सिंह बताया जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी। धन्यवाद।